नमस्ते दोस्तों। आज विजय सरल ज्ञान सहज ज्ञान के वीडियो में हम आप लोगों को जो गहन विषय के बारे में समझाना चाहते हैं वह विजय विवेक के द्वारा अच्छी तरह निर्णय लेंगे तो यही पता चलता है कि जड़ चेतन दो वस्तु अनादि और अनंत है। जड़ के चार और चेतन उनसे सर्वदा भिन्न भिन्न अगणित जीव, ये पांच वस्तु अनादि अनंत एवं नित्य सत्य है। ब्रह्म अविनाशी है। पेड़ पत्थर शरीर घर लता प्रकाश सोना कोयला राख अन्न प्रकाश बिजली आदि सभी कार्य पदार्थ उक्त चार तत्वों के गुण धर्मादि सटभेदों से एवं अनादि से प्रवाह रूप बनते और बिगड़ते आ रहे हैं। अनंत काल तक यूं ही बनते और बिगड़ते आएंगे। इसी बनने और बिगड़ने की प्रवाह के कारण यह अनादि जगत कहलाता है। जिसमें या जहां जायमान और गतमान यानी जन्म और मृत्यु हो अर्थात बनना और बिगड़ने की प्रवाह रूपी कर्म सदैव होते रहता है, उसे ही हम जगत कहते हैं। इसी प्रकार चंद्र सूर्य तथा अनेकों तारागण भी कम विशेष चार जड़ तत्वों के कारण समूह हैं, अनादि वस्तु ही है। इसमें से कोई तारे बनते और बिगड़ते भी रहते हैं, जैसे उल्कामुखी तारा आदि। लेकिन चेतन जीवों का कारण समूह कहीं नहीं, बल्कि वो सब अविनाशी जीव भिन्न भिन्न अपने अपने कर्मों के वासनावश जन्म मरण के चक्कर या चक्र में प्रत्यक्ष घूम रहे हैं। तनधारी चेतन जीव यानी प्राण और शरीर का योग पाने वाला प्राणी जड़ तत्वों को लेकर नाना जड़ पदार्थ अनादि काल से बनाते और बिगाड़ते आए हैं तथा कर्मवश उसका शरीर धरना या धारण करना और छोड़ना लगा रहता है। इस प्रकार जड़ चेतनमय दिखता हुआ यह संसार अर्थात जगत अनादि और अनंत उत्पत्ति प्रलय रहित नित्य और अनंत है। सत्य है, ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम और सत्यम ब्रह्म
जो सत्य है वह ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वह सत्य है। अतएव इसलिए इस जगत के कर्ता कारण प्रत्यक्ष यानी अदृश्य कोई बनाने वाला सृष्टि करता नहीं। कोई नेचर को मानते हैं तो नेचर क्या चीज है? प्रकृति को ही नेचर कहते हैं। तो प्रकृति और नेचर यदि कथमपि कभी भी संभव नहीं हो सकता, अर्थात उसके श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता नहीं हो सकते। पत्थर आदि पृथ्वी आदि चतुर्महाभूत तथा उसके गुण धर्म या स्वभाव को ही हम प्रकृति कहते हैं। अर्थात पृथ्वी चतुर्महाभूत तथा उसके गुण स्वभावों के सम्मिलित रूप को ही हम प्रकृति कहते हैं। उत्पत्ति प्रलय रहित इस अनादि जगत को नाना मतवादी अपनी अल्पज्ञता बस ही कहते हैं कि यह कभी उत्पन्न हुआ है, अर्थात जगत की उत्पत्ति हुई है और इसको बनाने वाला है। अर्थात इसके कारणकर्ता अर्थात बनाने वाला सृष्टिकर्ता कोई है और यही मत या मानकर अपनी अल्पज्ञता और बेढंगी मनगढ़ंत बातों की सोच के कारण अपने अपने मत या बेढंगी कल्पना की रूपरेखा से अपने तरफ से कुछ नए और पुराने रूप रंग को गढ़ के भगवान बना देते हैं, सृष्टिकर्ता बना लेते हैं। जिस अज्ञानता के कारण हमारे समाज में उसका दुष्परिणाम अन्य को भी भोगना पड़ता है। कोई भाववश इमोशनल होकर पत्थरों पर दूध चढ़ाते हैं तो कोई सूर्य को दीपक दिखाते हैं। कोई पानी में मिष्टान लुटाते हैं तो कोई अपने ही सदृश जीव को बलि चढ़ाकर देवी देवताओं को खुश करते हैं। जो देवी देवता अहिंसा के पुजारी और हिंसा के कट्टर विरोधी हैं, उसी के सिर पर उसी का नाम लेकर बलि चढ़ाते हैं। उसी का मनगढ़ंत मूर्ति बनाकर अपने ही जीव वंश का नाश करते रहते हैं। जीव सिर्फ जीव का अंश ही नहीं वंश भी है। लोग अज्ञानतावश या अपनी ठगाई के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अपने बंधु बांधवों को ठगने के लिए या ठगने के उद्देश्य से नाना बेवकूफी बात सोचते और करते रहते हैं और खुद भी घोर दुखों के कुंड में दुखों को भोगते हैं। इसलिए हे विवेकी मानवो, अपने सोच की दिशा को बदलो, तभी आपकी दशा सुधरेगी। अन्यथा आप घोर दुखों को भोगने के लिए तैयार रहें। इस संसार में जीव ही
एक ऐसा है जो जड़ से अलग अर्थात जड़ से विलक्षण शक्ति वाले हैं, जो कि रामकृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु बनकर दुनिया को जगाते और उनके मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसलिए जीव ही भगवान, ईश्वर, सृष्टिकर्ता बनने योग्य हो सकता है। कोई जड़ नहीं। जड़ को तो हम बनाते हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो पत्थर को मूर्ति बनाकर भगवान बना देते हैं, मिट्टी को गढ़कर भगवान बनाते हैं। फिर इसका भगवान कौन हो सकता है? इसीलिए जीव से बढ़कर कुछ नहीं है। जीव ही सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसकी पूजा होनी चाहिए। जिसने अपने आत्मा स्वरूप जीव को नहीं जाना, इसके विवेक गुण को नहीं पकड़ा, वह संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए जीव को अपना हितैषी समझकर उसको पूजा जाए और जीव के जो विशेष गुण विवेक हैं उस पर अमल करके, उस विवेक के रास्ते पर चल के, विवेक की डोरी पकड़ के अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। विवेक की डोरी को पकड़ के आप विजय की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन के सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, मिली गले पिया के ठाव है। अर्थात इस विवेक की ख्याल को लेते हुए मनुष्य अपने मस्तिष्क के अंदर जो अनंत ज्ञान का भंडार है उसको खोजें, उसको जानें और उसके अनुसार चलकर उसके केंद्र बिंदु अर्थात उसके केंद्र में बैठे हुए विजय को प्राप्त करें। यही मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है और मनुष्य जन्म लेने का सही मंजिल है। इसलिए आप हमारे सीधे और सरल रास्ते से, सरल साधना के द्वारा आप आगे बढ़कर